नमस्कार दोस्तों, का स्वागत है हमारे चैनल तंदूरी एक्सप्रेस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम सभी इज़राइल और हमास के बारे में खबरें सुन रहे हैं। हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। परंतु मैं एक नया विचार, एक नई सोच के सामने लाना चाहता हूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता सामने होता है उससे बहुत कुछ ज़्यादा उन घटनाओं के पीछे घट रहा होता है। अंग्रेजी में एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं कियोस थ्योरी। कियोस थ्योरी का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन को लेकर एक ही टाइम के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं दिखाई देता, लेकिन है। जब वो सभी घटनाएँ इकट्ठी की जाती हैं, तो पता चलता है कि इनका आपस में एक बहुत बड़ा संबंध था, एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं आपका वापस लेकर चाहता हूं G20 के ऊपर। G20 सम्मेलन जब हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हिंदुस्तान में आए थे, बहुत सफल आयोजन रहा। लेकिन उस आयोजन के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई और वो महत्वपूर्ण घटना थी भारत मिडिल ईस्ट एक मार्ग, व्यापारिक मार्ग का समझौता, जिसे हमने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर भी नाम से सुना। ये था पिक्चर का। टुकड़ा। दूसरे टुकड़े के रूप आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने जब अपना वो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने पूरे जोश नक्शा दिखाया और ये बताया कि कैसे इंडिया मिडिल ईस्ट और और यूरोप का जो कॉरिडोर है वो इसराइल से होकर गुजरेगा और कैसे इस देश के जो करोड़ों लोग हैं, जो इस रास्ते में जो रहते हैं अलग अलग देशों में, उन सभी को फायदा। अब इस सब का हमास के साथ क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है दोस्तों। संबंध ये कि इस समझौते की वजह से इस्लामिक आतंकवाद का कारोबार चलाने वालों लोगों की, उन लोगों को अपनी दुकानें बंद होती हुई दिखाई दी। आप देखिए, सऊदी अरब इसका जन्म स्थल है। ये वह देश है जहां पे इस जन्म हुआ था, ठीक है। और यदि इस सऊदी अरब में इजराइल आपस में समझौता हो जाता तो हमास जैसे को हिजबुल्लाह जैसे संगठन को लश्कर तोयबा जैसे संगठनों को, इन सभी को के अस्तित्व पर एक संकट आता दिखाई दे रहा था। दूसरा, जो तुर्की है, वह लगभग पहले इस्लाम का सबसे बड़ा बरदार था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके हाथ से वो ताकत चली गई। तो उन्हें अब भी लगता है कि उनका इस्लामिक दुनिया पर वर्चस्व होना चाहिए। ईरान के बारे में तो हम सभी जानते हैं। हालांकि वो एक शिया देश है, परंतु इजराइल के प्रति नफरत की भावना इतनी ज्यादा है कि वह हमास, जो कि एक सुन्नी संगठन है, उसको समर्थन कर रहे हैं। तो हमास को भी यदि इजराइल और सऊदी अरब और जॉर्डन, ये सभी लोग समझौता कर लेते हैं, ये सभी देश आपस में समझौता करके एक तरक्की की राह पर चलेंगे, तो हमारी तो जो आतंकवाद की दुकानें हैं ये बंद हो जाएंगी। उससे होगा क्या? जो पिछले 50-60 सालों से जो इन लोगों ने गरीब जनता को मुंह बनाकर इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर जो करोड़ों अरबों रुपया हर महीने ये लोग इकट्ठा करते हैं पूरी दुनिया से, वह कारोबार बंद हो जाएगा। तो इसलिए इजराइल के ऊपर हमला किया गया
कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने सोचा नहीं और सीधा हमला कर दिया, ऐसा नहीं है कि जब उनको वजूद खतरे में आता दिखाई दिया तो उन लोगों ने हमला किया। और हमला भी ऐसा नहीं कि उन्होंने 2 4 10 20 रॉकेट चला दिए, ये चलते रहते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, गाजा पट्टी के बीच में, और लोगों की मौत भी होती है 1 2 4 लोगों की। लेकिन इस बार इस हमले को जानबूझकर पूर्ण बर्बरता के साथ इजराइल के अंदर घुस के अंजाम दिया गया। सैकड़ों इजरायली नागरिकों को मारा गया, बच्चों के गले काटे गए, औरतों के साथ गलत काम किए गए, बुजुर्गों को मारा गया और सैकड़ों लोगों को बंदी बना के गाजा पट्टी में ले जाया गया। और ये सब ढकी तरीके से नहीं किया गया, सबको बकायदा कैमरा के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दिखाया गया और जो कत्लेआम था उसको फेसबुक के ऊपर लाइव शो की तरह दिखाया गया, ताकि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा दहशत फैले और वो लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं वो उनके साथ आए, और वो लोग जो कि उनकी सोच नहीं रखते हैं भी मजबूरी में समर्थन करना पड़े। और ये सब किसके नाम पर किया गया? फिलिस्तीन के नाम पर। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त फिलिस्तीन जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक गाजा है, गाजा पट्टी, एक यरूशलेम जिसको ईस्ट साइड, ईस्ट फिलिस्तीन बोलते हैं, वो है। मेन बड़ा इलाका है, पीएलओ रूल करता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन राजनीतिक संगठन है, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन गाजा पट्टी में क्योंकि हमास का एक आतंकवादी ग्रुप का शुरू से नियंत्रण रहा है, 2005 से उनका नियंत्रण रहा है, तो उसकी वजह से उन्होंने लगातार ये कार्रवाइयां करी। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि इजराइल में एक अस्पताल के ऊपर, माफ कीजिएगा, में एक अस्पताल के ऊपर एक मिसाइल गिरी। पूरी दुनिया में एकदम से हो हल्ला मचा दिया गया। एक इकोसिस्टम उठ खड़ा हुआ जो कि इजराइल के ऊपर चढ़ दौड़ा। मिसाइल इजराइल ने फेंकी है, 500 लोग, कोई कहता 600 मर गए, कोई कहता 300 मर गए। एक जो हमारे लेफ्ट लिबरल्स हैं, जो सेकुलर हैं, और पूरी दुनिया के अंदर राजनेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, ये सभी लोग इकट्ठे हो गए इजराइल को गालियां निकालने में। लेकिन अगले ही दिन यानी कि कल, जब इजराइल ने सबूत दे दिए सभी टीवी चैनल्स के ऊपर कि ये मिसाइल जो है बेसिकली हमास की तरफ से ही दागी गई थी और वो मिसाइल मिसफायर होकर खुद उस अस्पताल के ऊपर गिर गई, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे सभी लोगों के मुंह के ऊपर ताले लग गए। वही लोग जो कल इजराइल को गालियां निकाल रहे थे, उसको दोषी ठहरा रहे थे वार क्राइम का, आज हमास के लिए वही बात कहने को राजी नहीं है। मेरी उन सभी मुस्लिम भाइयों से जो कि प्यार और शांति में विश्वास रखते हैं, और ऐसे सभी लोगों से जो ये सोचते हैं कि ये दुनिया मानवता के लिए है और हमें इंसानों की तरह ही रहना चाहिए, जानवरों की तरह नहीं रहना चाहिए, उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप लोग भी आगे बढ़िए और अपने समाज में जागरूकता लाइए। हो सकता है आपकी तरह के लाखों लोग हों जिनको आवाज ना मिल रही हो। मैंने एक साधारण नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य अदा किया है और आशा करता हूं कि इस चैनल को लाइक, आप भी अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे। जय हिंद।